अच्छा जी, दिस इज एक्सरसाइज 11.3 ऑफ न्यू बुक, पेज 255. ठीक है. द फर्स्ट, अच्छा, बिफोर वी डू द फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ओके. तो इंट्रोडक्शन इज अबाउट, ओके, सीरीज. We are doing chapter 11 and exercise 11.3. ठीक है. Okay, before we do any beginning question of exercise, what is a series? So series basically a trail of number which can be finite or infinite. अच्छा, अब इसके अलावा what we will focus or we will study in this chapter, or particularly in this these exercises from 11.3 till 11.6. ये सारी जो exercises हैं, इन exercises में we have some special type of series, क्योंकि सीरीज की टाइप्स तो बहुत सारी हो सकती हैं और होती भी हैं, बट वी विल डू टू टाइप्स ऑफ सीरीज. कौन सी? नंबर वन एपी, नंबर टू जीपी. ओके. अच्छा, अब व्हाट इज एपी? एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बल्कि बाय द वे, व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन इज बेसिकली द सीरीज. ठीक है. और द सीक्वेंस, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस और series. So progression, the word progression has the substitute of sequence and series. Okay. अच्छा, अब now uh, what is the AP? What is this? AP है क्या फिर? अच्छा, any series which has a common difference. Any series which has a common difference in between the successive numbers. Just like, for example, मैं सबसे easy example देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, और then so on. We don't know the last term. Okay. बट अगर हम इसको सपोज के 120 कर लेते हैं. ठीक है. 120. सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1. व्हाट इज द सेकंड टर्म? 2. सो हाउ कैन वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा? कॉमन डिफरेंस which is denoted by D. So D will be basically T2, यानी term 2 minus term 1, or term 3 minus term 2, or it can be difference of any successive number from its previous number. Okay. तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? 1 का. डिफरेंस क्या है? 1 का. तो 1 plus 1 you get 2, then 2 plus 1 you get 3, then 3 plus 1 you get 4, then 4 plus 1 you get 5, and then so on. इस तरह से ये हमारी जो एक तरह से नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज है वो इसी तरह चल रही है ना. ठीक है. तो डिफरेंस है, तो बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज व्हाई द सीरीज और सीक्वेंस और द प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हो गया. अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट उस पे कि एक सीरीज अगर होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो अगेन मैं एक इवन नंबर की सीरीज ले लेता हूँ. 2, 4, 6, 8. ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. नाउ यू नो व्हाई इज दिस कॉल्ड एपी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है. सही. और इसको मैं ले लेता हूँ 80 तक. ओके. तो फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज कॉल्ड
और डिनोटेड बाय ए। तो फर्स्ट टर्म को हम T1 भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट ए। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि हम क्या कहेंगे, फर्स्ट term, and then the next term like second term, third term, fourth term, these will be denoted by T1, T2, T2, T3, T4 and so on like this. What do we call to the last term? Last term जो है that is called Tn, means nth term, यानी कि इसको हम nth term भी कह सकते हैं और इसको हम last term भी कह सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। एंड इन सम बुक्स दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल एल। तो ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं जो कि लास्ट टर्म के लिए वी कैन यूज, दैट इज टी एन और nth टर्म और लास्ट टर्म और स्मॉल एल। ठीक है, और फर्स्ट टर्म दैट इज टी वन विच कैन बी डिनोटेड बाय ए एंड विच इज बेसिकली फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। डी, what is D? The common difference. And you know the common difference is always in between the successive and the previous term or next minus previous. Common, oh क्या लिख रहा हूँ मैं, common difference, sorry, common difference, which is always T2 minus T1 or T3 minus T2 and any difference like this. ठीक है, ये हो गया। Now what is N? N is called the number of terms, number of terms. Okay, so the normally students get confused in Tn and N. What is the last term means nth term, and what is the N? N is basically the number of terms, and Tn or nth term is called the last term. This is the difference. So you have to keep the difference, this difference in mind. अच्छा, ये हो गया। तो आई थिंक ये चीजें हैं जो कि वी विल बी डीलिंग इन AP. Okay, so now any question? So if no question, then we go for the first question of the exercise 11.3. Okay. So what is the first question? I share the picture of 11.3 beginning questions. Okay. So that is this one. Now you can see question number 1 of 11.3 on your screen. The first term in an arithmetic progression is A and the common difference is D. Write down expression in terms of A and D for the fifth term and the 14th term. तो ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब कैसे? तो अब फॉर्मूला जो यूज होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर AP फॉर द लास्ट टर्म, वो क्या होगा? उसको भी मुझे चलो यहीं शो कर देता हूँ। द फॉर्मूला टू फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट term is equal to Tn, and the formula is A plus n minus 1 into D. So Tn stands for nth term, as you have seen before. Tn is nth term. So what will be T1? T1 will be first term. What will be T2? T2 will be second term. So just like we have to find the fifth term, the fifth term. So what will be the fifth term? Fifth term will be T5. According to the formula, A, T5 will be A plus the value of n. N has been replaced. This n has been replaced by 5. So instead of writing n, we will write 5 minus 1 into D.
So this will become T5 will become A plus 4D, and this is the answer for which part? For fifth term. Fifth term, the answer is here, because the requirement was just give your answer or just express your answer in terms of A and D. So this सर is the, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है? नहीं, इससे पहले आ रही थी। ठीक है। So T5 is equal to A plus 4D is your final answer as per the requirement of the question. क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप अपना आंसर दें इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, तो यही आंसर है। अब T14 बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। T14 तो देखें n is replaced by 14 means 14th term. So again we will write the formula A plus n minus 1 into D. So n is basically 14 minus 1 into D, which will become equal to A plus 13D, and this is your final answer. ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है। सो दिस इज हाउ यू कैन नाउ मेमोराइज द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले पर ही चलेंगे हम आगे भी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो मैंने वहीं कर दिया। अच्छा, अब ये सेकंड क्वेश्चन है 2 + 9 प्लस ये तुम लोगों ने देख लिया ये क्वेश्चन। आई थिंक आई होप कि यू हैव द न्यू बुक पिक्चर और एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी। अगर किसी के पास बुक है तो और अच्छी बात है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी एंड पार्ट डी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 में तो था सिंपल फॉर्मूला, यानी कि लास्ट टर्म का टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मगर क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द एपी फ्रॉम सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। सही है, तो इसमें हमें सम निकालना है। तो अब जब सम निकालना है तो फिर हम आते हैं, मैं पार्ट बी कर रहा हूँ और डी कर रहा हूँ, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से पार्ट ए और सी होने हैं। सही है, तो इजीली यू ऑल कैन डू। तो मैं पार्ट बी करने जा रहा हूँ। 20 + 11 + 2 को हमें 20 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। ठीक है, और सम का फॉर्मूला न्यू है। तो मैं दोबारा से जा रहा हूँ किस पे, व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ। 20, 11 एंड 2। और इसी जगह पर मैं फॉर्मूले लिख भी देता हूँ। एक काम ये करता हूँ कि टी एन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, टी एन इज Tn, now you know what is Tn, last term, A plus n minus 1 into D। अच्छा, अब सम का फॉर्मूला, ये तो था लास्ट टर्म का, ये तो पता चल गया। अब सम फॉर्मूला क्या है, ये था 1 कर दिया मैंने इसे। तो ये 1 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, सम टू n टर्म्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम टू n टर्म्स, यानी जितनी भी टर्म्स हैं। अब हमें नहीं पता कितनी है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये S10 होता तो S10 का मतलब सम अप टू 10 टर्म्स, तो बिल्कुल इसे Sn। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है सम का, सम टू n टर्म्स का। सही है, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, उसमें हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सर मगर इस वाले जो सवाल में इसमें n का वैल्यू नहीं दी हुई ना। कौन से सवाल में? सर ये जो 2 कर रहे हैं, हाँ हाँ इसमें बिल्कुल। n की वैल्यू दी हुई है क्या?
इसमें n की वैल्यू दी हुई है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20 टर्म्स। अच्छा हो गया सर। सही है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए लिखने में कोई हर्ज नहीं है। क्वेश्चन एक्सरसाइज ये भी हो गया, इसको हटाऊं, ये पता नहीं क्या बन गया है। अच्छा, नाउ एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। और 2 का मैं कर रहा हूँ पार्ट बी। व्हाट इज पार्ट बी? वी हैव टू फाइंड द सम टू अप टू व्हाट, सम टू 20 टर्म्स। ठीक है, और सीरीज हमारी जो है वो है 20 प्लस 11 प्लस 2। अच्छा, इससे ये प्लस प्लस के साइन से घबराना नहीं है। ये जिस तरह अगर सिंपल सीरीज गिवन होगी तो वो कॉमा के साथ होगी, मगर जब ये प्लस प्लस लगा हुआ ना, इट मींस के दे आर एक्सपेक्टिंग टू फाइंड द सम। तो ये सम, अदरवाइज ये सीरीज जो है ये है 20 कॉमा 11 कॉमा 2। सही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं डिलीट करूँ वापस से। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास है क्या क्या है? सही है, ए क्या है? व्हाट इज ए? 20। सही है, बल्कि मुझे फार्मूला भी लिख देना चाहिए था। फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। फार्मूला हमारा क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए। ये जिसके पास से ये शोर आ रहा है वो म्यूट कर। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू हमारे पास है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी किस तरह फाइंड आउट करेंगे? 11 माइनस 20, तो डी इज इक्वल टू -9। सही है, डी इज इक्वल टू -9। अच्छा, और क्या क्या? एन हमारे पास कितना है? एन इज 20, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20। तो अब आई थिंक सारी चीजें हो गई हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड S20 बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज 20। तो S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 20 प्लस n माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी विच इज -9। अब जैसे इसको कैलकुलेट करना है, वो निकल आएगा क्या? सम अप टू 20 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, गिवन एपी। सही है, तो ये 10 हो गया, ये 40 हो गया, और 19 द 171। ठीक है, तो S20 इज कमिंग आउट एज 40 माइनस 171 क्या होगा? -131, विच विल बी इक्वल टू -1310। और ये आ गया सम अप टू 20 टर्म्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें कोई इशू, कोई क्वेश्चन? ओके, तो अब इसी तरह से मैं पार्ट डी कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2। Part D. In part D, the given AP is -2x, -5x, -8x, and so on. और कहाँ तक ये सीरीज जा रही है? अप टू 40 टर्म्स।
तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या क्या है, इसमें से a है, a इज -2x, व्हाट इज d, -5x -2x। तो ये क्या बच जाएगा, डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस -3x एंड n इज 40। तो नाउ S40 विल बी इक्वल टू 40/2, सही है, यही फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, 2a प्लस n-1 means 40-1 into d. What is d? -3x. So S40 is equal to 20 minus 4x plus 39. तो minus 39 times 3 क्या हो जाएगा, 117x। तो ये हो जाएगा 121 minus 121 multiplied by 20 will become minus 2420x, which is the required sum up to 40 terms of the given AP। सही है, इसमें कोई इशू, बस सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड जो फॉर्मूला ग्रेडियंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो माइंड में होने चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन। बस ये वैल्यूज प्लग इन करें और आंसर निकालें, खत्म। सही है। नाउ ये तो हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। यस, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सम ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। यानी आप दो चीजें निकालनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैं इसका पार्ट बी कर देता हूँ। सही, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सबने देख लिया, तो अब हम दोबारा से व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, in question number 3 find the number of terms, means what is the requirement, requirement is of n। सही, the second requirement of the question is sum of each of the arithmetic series, means कि Sn निकालना है, Sn means sum to n terms निकालना है। I'm doing part B, and part B, in part B the given AP is 28 plus 11 minus 6 and so on. In this AP, we are given the last term as -210। ठीक है, अच्छा, तो we have A as 28, the common difference D is 11 minus 28, which will become -17. The Tn is given as -210, the last term। ठीक है, Tn ये -210 is the last term। अच्छा, and then बस यही है। अच्छा, तो we will use the formula because Tn is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। So what is Tn? -210 is equal to 28 plus n minus 1 into d। ठीक है,
तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो आंसर क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 15। ये मैं ज़रा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो यू ऑल कैन डू दिस कैलकुलेशन। n इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसमें कोई इशू आई थिंक नहीं होना चाहिए। दिस इज n। नाउ वी आर फाइंडिंग Sn। Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn sum to n terms is equal to n upon 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जस्ट वैल्यूज रखनी है हमें। अब तो n भी निकाल लिया, तो वो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, n इज 15, तो 15 अपॉन 2 2a, what is a 28 plus 15 minus 1 into d। तो Sn is equal to 15 upon 2 56, ये हो जाएगा 14, 14 इंटू माइनस 17, 14 इंटू माइनस 17 क्या हो जाएगा, अरे यार 14 इंटू 17 यही कर लो, कैलकुलेटर मैंने नीचे रख दिया। 238। तो ये हो गया। अच्छा, ये हो गया 238 माइनस 238। सही है। 238 के बाद जो है अब 238 में से 56 माइनस कर दो, -182। माइनस 182, सॉरी 2 मैंने दोबारा लिख दिया, चलो। और 182 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 92, माइनस 92 मल्टीप्लाइड बाय, 91 91 सॉरी सॉरी 91 को 15 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। देखो हम -1365। -1365 is your final answer। -1365 is the sum to n terms। सही है। और n इस वक्त 15 है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि S15 is -1365। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, तो so now you all can do on the basis of the working of part B you can do A। ठीक है, तो इसमें कोई यही देख लिया तुम लोगों ने कि इसमें जो है हमारा फॉर्मूला हमें बस जहन में होना चाहिए। ओके, जस्ट आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए डी और जो भी है उनको फॉर्मूले में रखा और हमने निकाल लिया। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर the first term is 2 and the sum of the first, find the common difference। so question number 4 भी easily you can do। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। उसमें S12 की वैल्यू गिवन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना है, सॉरी ए कितना है 2। तो S12 मीन्स के n की वैल्यू 12 है, सिर्फ d निकालना है। d इज अननोन, तो Sn के फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ पर भी कि ये 12 यहाँ 12 आ जाएगा, a गिवन है, n 20 हो जाएगा, दोबारा से सिर्फ d निकल आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा। तो बहरहाल अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 में क्या है, द अरिथमेटिक प्रोग्रेस। सर यस यस यस, ये अगली एक्सरसाइज से शुरू होगी। जीपी तो है वो अभी एक्सरसाइज। हाँ हाँ जीपी आगे आएगी। जीपी अभी इसके साथ थोड़ी है, ये एपी चल रहा है अभी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो यानी 11.4 जो है वो होगी जीपी। ठीक है, अच्छा खैर, तो ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर।
ठीक है, 4 जो है यू हैव टू डू 4। तो ये अब जब हम 5 पर आ गए तो 5 में क्या कहानी है कि वी आर गिवन, एक दफा मैं दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन क्या है। सही है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म यानी कि a इज -13, द 20th टर्म इज 82 एंड द लास्ट टर्म इज 112, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड, ठीक है। और फिर पार्ट बी में हमें करना है फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन। तो अब हम करने जाते हैं। 5 का हम कर रहे हैं ए, ठीक है। अच्छा जी, अब 5 के ए में मगर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है इस क्वेश्चन की, वी हैव ए एज -13 and T20 means 20th term is given as 82 and last term is given as, which is also called nth term, yet Tn is given as 112, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले T20 को यूज करते हुए D तो निकालें कि बिकॉज T20 इज 82, तो T20 में अगर हम Tn का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 82, ठीक है। ये T20 में फॉर्मूला। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, -13 प्लस 19 डी इज इक्वल टू 82। तो 82 प्लस 13 will become 95, so and 19 5s are 95, so d is equal to 5। ये हमारा आ गया d, ठीक है, d आ गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, सही। अब हम इसको यूज करते हैं Tn को, और उसमें वी विल यूज द वैल्यू ऑफ d। तो ऑल्सो Tn, बल्कि इधर नहीं करता मैं, इधर कर, so Tn is equal to a plus n minus 1 into d. What is the value of Tn? 1, 1, 2. What is the value of a? -13 plus n minus 1। अच्छा, n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो n ही रहेगा। And what is the value of d, which we have found as 5। तो 112 और 13 ये हो गया 125 प्लस नहीं सॉरी, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो 5 से डिवाइड करा देंगे किसको, 125 को, तो दिस विल बिकम 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। तो ये n भी आ गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा था कि वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो दोनों ही आ गई, ये भी हो गया ये भी हो गया। ये था हमारा पार्ट ए, ठीक है। अच्छा जी, ये था पार्ट ए। अब हमें करना है पार्ट बी। पार्ट बी के लिए मैं एक सेपरेटर लगा देता हूँ यहाँ पर, सही है। और इधर हम कर रहे हैं पार्ट बी। जो ये इंफॉर्मेशन है ये तो दोनों पार्ट्स के लिए। अब पार्ट बी में करें फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन, यानी कि सिंपली एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला ये रहा। इस अब हमारे पास एन भी है, वी हैव ए, वी हैव डी, सही, एंड वी हैव आल्सो द वैल्यू ऑफ एन और ए, सारा कुछ ही है। तो बस ये इसमें रखा और n की वैल्यू है 26 अपॉन 2 2a प्लस
n minus 1 यानी कि 26 minus 1 into d which is 5. All values are plugged in the sum formula. इसको हम एक तरह से Sn 26 है तो S26 भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि now n is known. अच्छा 13 minus 26 प्लस ये हो जाएगा 25 times 5 is 125 और 125 में से माइनस तो 19 बचेंगे, 99 बचेंगे, 99 1287 1287 बिल्कुल 1287 is your